जब आज हम बात करें साइकोलॉजी ऑफ लव के बारे में, तो उससे पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अट्रैक्शन के बारे में जान लें। क्योंकि कुछ ऐसे अट्रैक्शन होते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ, हमें वहाँ पर अट्रैक्शन हो रहे हैं। लेकिन कुछ अट्रैक्शन बहुत अलग होते हैं और हमें लगता है कि ये तो हमारे इमोशन है, ये तो हमारे प्यार है। लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं हमें उनकी ओर अट्रैक्ट ही कर रही होती है और हम ना उनको प्यार मान लेते हैं, उनको लव समझ लेते हैं। दोस्तों, वैसे ना दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं। एक टेम्पररी अट्रैक्शन होते हैं जिससे लोग प्रभावित होकर सामने वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर कुछ अट्रैक्शन होते हैं ना, वो परमानेंट होते हैं। उस व्यक्ति के एटीट्यूड में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमेशा हमें उस व्यक्ति की ओर आकर्षित ही रखते हैं। तो आज इस वीडियो में उन परमानेंट अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे जो एक व्यक्ति के एटीट्यूड में होती है। और उनमें से सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग अपने आप को हमेशा बिजी दिखाते हैं, लोग हमेशा ऐसे लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ टाइम के लिए टेम्पररी उनसे अट्रैक्ट होते हैं, पर लंबे समय के लिए उनके बिजी होने के कारण उनसे अट्रैक्ट रहते हैं। अब 2017 से मैं कई ऐसे लोगों से बात कर चुका हूँ जो अपने पार्टनर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं एंड उनकी ये फरियाद होती है कि पहले जो मेरे पार्टनर थे मेरे साथ बहुत ज़्यादा बातें करते थे, मैंने उनको बहुत टाइम दिया और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा बातें की। लेकिन एक टाइम के बाद सिचुएशन ये आती है कि अब वो इंसान ना हमसे बोर होने लगता है। पर अगेन यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों से भी बात की जिनकी फरियाद होती है कि रिलेशन के स्टार्टिंग से ही ना मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत कम टाइम दिया है एंड हमेशा मैं इनसे उनकी डिमांड करता रहता हूँ। तो देखो, अगर दोनों की चीज़ें देखें ना, तो स्टार्टिंग में एक पर्सन ने बहुत टाइम दिया, तो टाइम के साथ फिर उनके लिए बोर होने लगा, फिर उनके लिए वो पर्सन इंटरेस्टिंग नहीं रहा। पर यहाँ पर दूसरे पर्सन है, उन्होंने अपने पार्टनर को हमेशा लिमिटेड टाइम दिया क्योंकि उनके पास उतना टाइम रियल में होता ही नहीं है देने के लिए, इसलिए वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए उनके लिए इंटरेस्टेड बना रहा। अब यहाँ पर बेसिकली चीज़ देखे ना कि तो आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो उनकी जो डिज़ायर होती है आपसे, बहुत तरह की डिज़ायर होती है। जब आप टाइम देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उनकी बहुत सारी डिज़ायर को शांत कर देते हो। लेकिन आप उतना टाइम दे ही नहीं पाते, तब आप उनकी और बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर होती है ना, उनको भी शांत नहीं करते। दूसरी चीज़, आप ये दिखाते हो कि यार आपके लिए ना आपकी लाइफ, आपका काम या आपके बहुत और भी चीज़ें हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कोई इंसान अपने सारे काम छोड़कर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम देता है तो उनको ये दिखाता है कि मेरे लिए सारी चीज़ें ना नॉर्मल है, इतनी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन सारी चीज़ों को मैं अवॉइड कर सकता हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये गलत है। पर जहाँ पर दूसरा पर्सन ये दिखाता है कि देखो तुम इम्पोर्टेंट हो और मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसा करके वो पर्सन सामने वाले इंसान के माइंड में अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है कि रियल में ये एक वैल्यूबल पर्सन है। और उनकी आइडेंटिटी कम टाइम देने से, ज़्यादा बिजी रहने से वैसी की वैसी बनी रहती है। पर जो इंसान अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही दे चुका है, उनकी आइडेंटिटी एक वेले इंसान की बन जाती है। भले सामने वाला कभी इस बात को समझे या ना समझे, पर उनका इंटरेस्ट टाइम के साथ कम होने लगता है। दूसरी चीज़ होती है जो आपके एटीट्यूड में इंसान को हमेशा अट्रैक्ट करके रखती है, और वो है आपकी हैप्पीनेस। यस, जो भी इंसान अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसे भी कंडीशन से है, उसमें ये दिखा पाता है, उसमें सामने वाले को बिना बोले ये जता पाता है कि मैं अपनी लाइफ से ना सेटिस्फाइड हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उन सारी चीज़ों से मैं रियल में अपनी लाइफ में खुश हूँ। हालांकि रिलेशनशिप में ना इनकी उल्टी चीज़ें होती है कि जैसे लोग रिलेशनशिप में आते फरियाद करते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि हम उनके कारण दुखी हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेशनशिप में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कितना भी रो लो, आप कितना भी ये दिखा लो कि आप उनके बिना कितना ज़्यादा परेशान हो, पहले तो वो थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, लेकिन जब आप ज़्यादा ये दिखाने लगते हो तो वो सुनना भी बंद कर देते हैं। क्योंकि आपका दुख कभी भी किसी भी इंसान को आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं करता, पर आपकी हैप्पीनेस डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इंसान रिलेशन क्यों बनाता है? अपनी लाइफ को और आसान बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी को और ज़्यादा सुकून भरी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप देखो कि इस दुनिया में जो भी इंसान जहाँ भी है, जो कुछ भी कर रहा है, उनका एंड गोल क्या है?
वो करके क्या पाना चाह रहा है। भले उनका स्टार्टिंग का टारगेट अलग हो, लेकिन वो टारगेट पूरा होने के बाद उनको जो चीज़ मिलती है वो है हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस के लिए दुनिया का हर इंसान प्रयत्न कर रहा है, जहाँ भी है, किसी भी सिचुएशन में, भले ही कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो काम करके वो अपनी लाइफ में खुश होना चाहता है। तो ये इंसान का ना एंड गोल होता है। और जब आप अपनी लाइफ की जैसी भी सिचुएशन से खुश होते हो, जैसा भी माहौल है उस माहौल में भी सेटिस्फाइड होते हो, तब लोग नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि तब आपकी वो खुशी आपकी पर्सनालिटी में दिखती है, तब आपकी वो हैप्पीनेस आपकी वाइब्स में, आपकी ऑरा में झलकती है, और नेचुरली लोग इनको देखकर आपकी तरह रहना पसंद करते हैं। जब आप लोगों को दुख दिखाते हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, लोगों के सामने इस तरह से रहते हो, तब कहीं ना कहीं लोगों को आपसे एक नेगेटिव वाइब्स मिलती है और इससे लोग हमेशा आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। तीसरी ऐसी चीज़ जो लोगों को हमेशा आपकी ओर अट्रैक्ट करती है वो है आपकी क्रेजीनेस फॉर समथिंग। कुछ भी चीज़ के लिए आप में पागलपन है, आप में दीवानापन है। लोगों में ये होता है, ऑलमोस्ट सारे लोगों में होता है, पर मोस्ट ऑफ लोगों का ना ये किसी व्यक्ति के लिए होता है, और ज़्यादातर उस व्यक्ति के लिए जिनको वो प्यार करते हैं। डेफिनेटली आपका जो ये पागलपन है, आपका जो दीवानापन है, जहाँ पर आपको कुछ करने का मन करता है। अब ज़्यादातर लोगों का ना जिनसे वो प्यार करते हैं ना, उनको खुश करने के लिए, उनके लिए बहुत कुछ करने का मन करता है। तो ये पर्सन कभी भी उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं होते, पर वो पर्सन अट्रैक्टिव होते हैं जिनका ना अपनी लाइफ में कुछ करने का गोल होता है। किसी चीज़ को उसके बहुत ज़्यादा शौक होता है कि दिन रात उस चीज़ को कर सकता है। उनके लिए ना उनमें एक पागलपन होता है, एक दीवानापन होता है। ज़्यादातर अगर ये जो आपका दीवानापन, ये पागलपन आपकी हॉबीज़ या आपके करियर में है ना, तो हमेशा आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव बने रहोगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ना किसी चीज़ के दीवाने हैं, आप उनको पाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका हार्डवर्क दिखता है कि इंसान अपने इस चीज़ के लिए कितना फोकस्ड है, कितना हार्ड वर्किंग है। लोग ना आपके काम से, आपके जुनून से आपके फ्यूचर को जज करते हैं। आपके इस दीवानेपन से वो ऐसा देखते हैं कि आने वाले टाइम में आप इतनी मेहनत से ये चीज़ करोगे तो लाइफ में कभी ना कभी इस चीज़ के पार भी चले जाओगे, इस फील्ड में आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे। तो हमेशा लोगों को ना जीतने वाले लोग पसंद ही होते हैं। चौथी ऐसी चीज़ जो लोगों को आप में हमेशा अट्रैक्टिव लगती है, और वो है आपका फाइटिंग माइंडसेट। जो फाइटर माइंडसेट होता है, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम के साथ आप कैसे डील करते हो, आपकी लाइफ में जो भी आपको चैलेंज मिलता है, उस चैलेंज में आप चीज़ों को कैसे डील करते हो, हमेशा से आपका ये माइंडसेट लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। देखो, हर इंसान की लाइफ में हर टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और उनका ना अपना अपना तरीका होता है कि कुछ लोग उस प्रॉब्लम को देखकर उनके सामने फाइट करते हैं। कोई फाइट करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम को देख कर ही रोने लगते हैं। पर जो फाइटर माइंडसेट होता है, वो अपने हर प्रॉब्लम के साथ, अपनी ताकत के साथ और अपने दिमाग को यूज़ करके उनको डील करता है, उसके साथ फाइट करता है। अब एक लड़के से मैंने काफ़ी टाइम पहले बात की थी, जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, तो उसने बताया कि जब मैंने पहली बार इस लड़के को देखा तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि मेरे जो टर्म एंड कंडीशन थे ना रिलेशन के, वो कुछ अलग था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस लड़के के बारे में जाना कि उसकी सिचुएशन क्या थी, फिर वो अपनी लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ा, मतलब उसकी जो सोच थी, उसकी जो फाइटिंग थी लाइफ के लिए, चैलेंजेस के लिए, वो सब कुछ जानकर मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। और हाँ, वो इंसान वैसे ही फाइटर माइंडसेट हमेशा के लिए रहेगा, और वो लड़की उसकी उस फाइटर माइंडसेट वाली ताकत से हमेशा आकर्षित ही रहेगी, प्रभावित ही रहेगी। इसलिए अगर आपका माइंडसेट फाइटर है, आप प्रॉब्लम के साथ डील करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो लोगों को ना आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि लोगों को आपके साथ रहना है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंज है, वो आपसे सीखना चाहता है, इसीलिए वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं जब आप उनके लाइफ पार्टनर होते हो, तो उनको एक बेनिफिट मिलता है कि फिर उनकी प्रॉब्लम को भी आप आसानी से हल कर पाते हो, आप उनकी प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशन निकाल पाते हो। आपकी पांचवीं सी चीज़ जो लोगों को आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और वो होती है लिटिल थिंग्स। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे ना रिएक्ट करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप कैसे उनके मीनिंग निकालते हो।
और छोटी छोटी चीज़ों में कैसे आप उस व्यक्ति के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशन के लिए सोचते रहते हैं कि वो ऐसा क्या बहुत बड़ा कर दे, लेकिन रियल में बात ये होती है कि जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉयमेंट ढूंढ पाते हैं, जो छोटी छोटी मोमेंट में कुछ अलग कर पाते हैं, हमेशा लोगों को ना वो व्यक्ति अट्रैक्टिव ही लगता है, क्योंकि वो जब कभी मिलेगा, जब कभी आप उनसे बात करोगे ना तो आप फ्रेश हो जाते हो। ऐसे लोग कभी भी रिलेशनशिप को बोरिंग नहीं होने देते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि जो पर्सन अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी एफर्ट लगाता है ना, कई बार एक टाइम के बाद लोगों को वो पर्सन भी बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में उनके साथ हंसता है, जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में उनके साथ मजाक करता है, मस्ती करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ शेयर करना आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ऐसे करने से हमेशा दो व्यक्तियों के बीच का जो रिलेशन होता है वो फ्रेश होता है। अब बहुत सारे लोगों के रिलेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। स्टार्टिंग में या एक टाइम पर दोनों के रिलेशन में दोनों तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो रिलेशन घिसता है, फिर उसमें ना कुछ नई चीज़ें नहीं होती, वो रिलेशन में वही घटिया पुरानी बातें बस रिपीट होती रहती है, और इन चीज़ों के कारण ना उस रिलेशनशिप में कुछ नया हो ही नहीं पाता। और आप देखते हो कि कई ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें एक टाइम के बाद दो में से एक पर्सन बोर हो जाता है और फिर अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगता है। पर हाँ, आपकी अगर ऐसी आदत है कि छोटी छोटी चीज़ें जब कभी आपको याद आती है तो आप ये नहीं सोचते कि भाई जब हमारी बात होती है तब मैं उनको बताऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको फनी लगी, आपने अपने पार्टनर को टेक्स्ट कर दिया, या अगर पॉसिबल है तो उसी टाइम पे आपने उनको कॉल कर दिया और वो चीज़ उनके साथ शेयर कर दी। देखो, आपका पार्टनर है, वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा करो, लेकिन वो हमेशा आपसे ये चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमेशा आप उनके साथ शेयर करते रहो। तो इस तरह के जो इंसान होते हैं जो हमेशा छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, वो हमेशा रिलेशन को बोर होने से बचाते हैं। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, आपका ऐसा एटीट्यूड है, तो आपकी ये खास बातें हमेशा आपके पार्टनर को आपकी ओर अट्रैक्ट करती रहेगी। थैंक यू सो मच।